केजीएमयू के रिसर्च सेल ने रिसर्च शोकेस कार्यक्रम का आयोजित किया था, जिसमें संस्थान के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अजय कुमार पटवा को सम्मानित किया गया है। बता दें, डॉक्टर अजय कुमार ने केजी हेप्टा हेपेटाइटिस बी पर शोध किया था, जिसमें उन्होंने बताया हेपेटाइटिस बी का इलाज बहुत मुश्किल होता है। किन मरीजों को एंटीवायरल दवा देनी है और किन मरीजों को नहीं देनी है, ये एक फिजिशियन के लिए थोड़ा कठिन होता है। ये जो हमारा रिसर्च था वो हेपेटाइटिस बी के ऊपर था। हेपेटाइटिस बी का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। कौन से मरीजों को एंटीवायरल दवा देनी है, कौन से मरीज को नहीं देनी है, ये एक फिजिशियन के लिए थोड़ा टफ होता है डिसाइड करना। तो हमने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया कि अगर कोई हेपेटाइटिस बी का मरीज आता है तो किस मरीज को एंटीवायरल देना है, किस मरीज को नहीं, इस एल्गोरिदम के माध्यम से बहुत ही आसानी से कोई भी फिजिशियन डिसाइड कर सकता है, निश्चित कर सकता है। इसके अलावा इस रिसर्च में हमने ये भी दिखाया है कि कितने परसेंट मरीजों में हेपेटाइटिस बी की एंटीवायरल की दवा की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे बहुत ही रिमोट एरियाज़ में जितने भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया सबको दवा शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हमारा रिसर्च ये कह रहा है कि सिर्फ 1/3 मरीजों को ही हेपेटाइटिस बी की दवा की ज़रूरत पड़ती है, बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग में काम कर रहे हैं, एक गरीब देश में काम कर रहे हैं। अभी भी देश की काफ़ी जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। हेपेटाइटिस भी एक बहुत ही बड़ा मेजर पब्लिक थ्रेट है और दवाइयाँ बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा ये जो एल्गोरिदम है केजी हेप्टा, ये क्लिनिशियंस को, फिजिशियंस को मदद कर सकता है कि किन मरीजों को हमें हेपेटाइटिस बी दवा देनी है और किन को नहीं, और बहुत ही आसानी के साथ। हेपेटाइटिस बी एक कीटाणु होता है, वायरस होता है, जो कि लिवर में इन्फेक्शन करता है और धीरे धीरे करके लिवर को डैमेज कर देता है और पीलिया होती है इससे, और कैंसर हो जाता है, धीरे धीरे करके मरीज की मृत्यु हो जाती है। अगर हम सही समय पे एंटीवायरल दवा शुरू कर दें तो हेपेटाइटिस बी का जो प्रोलिफरेशन है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है और ये जो प्रोग्रेस है वो वहीं पे रुक जाती है, मरीज ठीक हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी फैलने के जो रिस्क फैक्टर हैं, इस पेपर में हमने ये भी शो किया हुआ कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो अ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, संक्रमित सुइयाँ इस्तेमाल करना, सर्जरी के दौरान संक्रमित औजार इस्तेमाल करना। इस रिसर्च पेपर ने ये शो किया कि जो लोग रोड साइड सेविंग कराते हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कि एक ही इंस्ट्रूमेंट 4-5 मरीजों में इस्तेमाल कर दिया गया, 4-5 लोगों में इस्तेमाल कर दिया गया हो दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग के लिए, तो ऐसे लोगों में देखा कि हेपेटाइटिस भी फैलता है। तो ये संक्रमित सुइयाँ, संक्रमित ब्लड, संक्रमित औजार माता से बच्चों में ये सब रिस्क फैक्टर पाए गए थे जिससे कि फैलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए।